Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Guratulan, EVS student. Hope you are all doing fine. Today we will discuss the most demanding model of business is online arbitrage. मैंने ग्रुप में देखा है बहुत से लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें कितनी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इसमें रिस्क के चांसेस कितने होते हैं। तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल सकें। और मैं उर्दू में वीडियो इसलिए बनाऊंगी ताकि हर इंसान, हर बंदे को अच्छे से समझ आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। व्हाट इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज? तो पहले हम इसको डेफिनेशन से देखते हैं, उसके बाद मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगी। डेफिनेशन है ऑनलाइन आर्बिट्राज और OA in short, in simple, the process of buying products from online retailers in less price and the purpose of reselling them on another online marketplace such as Amazon for more money and more profit। तो अब इन सिंपल हम देखते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AO भी लिख सकते हैं, तो सिंपली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कम कीमत पे ऑनलाइन रिटेल से यूनिट्स या प्रोडक्ट्स बाय करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, दोबारा सेल करने के मकसद से, एंड अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, किसी और मार्केट प्लेस सच एज जैसे कि अमेजोन फॉर मोर मनी और मोर प्रॉफिट, ज़्यादा पैसों के लिए या ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम वॉलमार्ट पे जाते हैं, हमें वहाँ पे एक प्रोडक्ट अच्छी लगती है, हम उसको देखते हैं, उसको हंट करते हैं। तो जब हम उसको हंट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी प्राइस है वहाँ पे लेट्स सपोज $9। लेकिन जब हम अमेज़ोन पे वही सेम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो अमेज़ोन पे वो $16 की या $17 की होती है। तो हम वॉलमार्ट से परचेज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को और अमेज़ोन पे लिस्ट करके उसको सेल करते हैं फॉर मोर मनी और मोर प्रॉफिट जनरेट मोर प्रॉफिट, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बना सकें। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ आर्बिट्राज। आर्बिट्राज की कितने एग्जाम हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिटेल आर्बिट्राज एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज, मतलब कि इन दोनों टाइप्स में फ़र्क क्या है। तो हम चले फ़र्क भी देख लेते हैं। इन रिटेल आर्बिट्राज and in retail arbitrage we are physically buying the products from the retail store। हम फिजिकली जाकर कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं ऑन रिटेल स्टोर से। एंड इन ऑनलाइन रिटेलर में वी आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर, हम ऑनलाइन स्टोर से अपनी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं कि इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज, मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये मॉडल जो है हम बहुत थोड़े पैमाने पे करते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम चाहिए होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास $1000 भी हैं तो आप यू शुड गो विद दिस। तो अब मिनिमम $1000 to $2000 हो तो आप इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ना ये स्लाइड सारी बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हैं।
जो मैंने मोस्टली देखा है ग्रुप में लोग पूछ रहे होते हैं कि किस तरह है, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ पे लिखे हैं और मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाउ टू हंट द प्रोडक्ट फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज, कि हम कैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। और इसका आंसर बहुत सिंपल है, बाय द यूजिंग ऑफ टूल्स। आप टूल्स की मदद से प्रोडक्ट को हंट करते हैं। आने वाले दिनों में मैं ज़रूर ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंटिंग पर भी वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। अच्छा, द नेक्स्ट वन है हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन आर्बिट्राज लिस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मतलब हम लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, एफपीए होती है, एफपीएम होती है, पीएल जैसी होती है या होलसेल जैसी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये मी टू लिस्टिंग करते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग या मी टू लिस्टिंग जैसे हम होलसेल में करते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि होलसेल में आप जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ब्रांड के अप्रूवल के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप जो प्रोडक्ट बाय करते हैं वो आप ऑनलाइन रिटेलर से लेते हैं। बाकी सेम एज होलसेल की तरह ही इसकी लिस्टिंग होती है, मी टू लिस्टिंग ही की जाती है। अच्छा, नंबर 3 पे है कैन वी नीड एलएलसी फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। कुछ लोग इस जगह पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एलएलसी की ज़रूरत है इसमें कि नहीं है। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ, हमें यहाँ पे एलएलसी की ज़रूरत नहीं होती। वो क्यों नहीं होती मैं वो भी आपको बताती हूँ। वो इसलिए नहीं होती कि हम जब भी ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए जो प्रोडक्ट हंट करते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें किसी भी किस्म के ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत तो नहीं है। और एलएलसी या एलटीडी की ज़रूरत सिर्फ उस टाइम पड़ती है, एक मिनट मुझे यहाँ एल को भी लिखने दें, उसकी ज़रूरत सिर्फ हमें उस टाइम पड़ती है एलटीडी, हमें ना तब ज़रूरत होती है जब हमने ब्रांड अप्रूवल लेनी होती है। तो यहाँ पे आपको एलएलसी की या एलटीडी की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फोर्थ पे आता है हाउ मच सेफर द ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल। तो आंसर इसका ये है कि सेफेस्ट मॉडल एज कंपेयर पीएल एंड होलसेल। वो आप वो तो आप जानते ही हैं कि ये सेफेस्ट मॉडल है, क्योंकि देखें जिस मॉडल में आप इन्वेस्ट ही कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेफेस्ट मॉडल होगा ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ रिस्क के चांसेस भी होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ ये रिस्की है, थोड़ा रिस्की है, तो देन you should avoid the risk by following some strategies we can reduce the chances of risk। आप ये कुछ एक strategies हैं, वो अगर वो आप उनको फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह आप रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे है ऑलवेज बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑथेंटिक स्टोर। अच्छा, आप जब भी कोई अपनी प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो मेक श्योर करें कि वो ऑथेंटिक स्टोर हो, और ऐसे ही आप किसी से भी उठा के या किसी भी स्टोर से उठा के परचेज ना कर लें, ठीक है। एंड द नंबर 2 इज़ इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू चेक द आईपी कंप्लेंट स्टेटस। जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए तो आपको ज़रूरी होता है ये चेक कर आईपी कंप्लेन स्टेटस चेक करना। मैं आईपी कंप्लेन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आपको उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हाउ टू चेक द आईपी कंप्लेन स्टेटस, तो इसके लिए भी टूल्स होते हैं, आईपी अलर्ट, स्कैन अनलिमिटेड और भी बहुत से टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप ना चेक कर सकते हैं कि आया ये जो ब्रांड है ये आईपी कंप्लेंट्स तो नहीं देता। हम अगर इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें इसके ब्रांड के साथ हम ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करते हैं
तो अपकमिंग डेज में कहीं ये हमें आईपी कंप्लेन तो नहीं देगा, या ये अपने रीसेलर न्यू रीसेलर्स को आईपी कंप्लेन तो नहीं देता। तो हमें ये चीज़ भी मेक श्योर करनी होती है। अगर हम ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिस्क के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों के जहन में सवालात होते हैं कि यार ये तो सेम टू सेम होलसेल है, होलसेल में भी ये होता है, तो ये, और कुछ लोग तो इवन कुछ लोग ये समझते हैं कि ये होलसेल का ही दूसरा नेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जैसे कि नंबर 1, बल्क परचेजिंग। होलसेल में ऐसा होता है कि आपको ब्रांड अप्रूवल के बाद एज पर द ब्रांड रिक्वायरमेंट आपको बताए हुए उसमें यूनिट्स परचेज करने पड़ते हैं कि आप रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको परचेज करने पड़ते हैं। जैसे कि 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। तो फिर ही वो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको नो बल्क परचेजिंग, को आपको बल्क में परचेजिंग नहीं करनी पड़ती। आप अपनी मर्जी से 10, 15 और हार्डली 20 यूनिट्स परचेज करके आप एफपीए करते हैं। और नंबर 2 है नीड एलएलसी। नंबर 2 पे नीड, होलसेल में ऑब्वियसली आपको पता है आप एक ब्रांड के साथ कनेक्ट होने जा रहे होते हैं, आपको अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना होता है, तो आप एलएलसी की ज़रूरत होती है ब्रांड अप्रूवल के लिए। एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जाते ही ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ हैं जिसमें आपको ज़रूरत नहीं होती एलएलसी की। The third one is time taking process. Wholesale is टाइम टेकिंग प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी बहुत दिन लग जाते हैं ब्रांड अप्रूवल के लिए ही, ब्रांड जल्दी जल्दी अप्रूवल ही नहीं देता, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना, उसके बाद मतलब टाइम लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्विक प्रोसेस होता है। क्विक प्रोसेस इसलिए होता है कि आपने ऑब्वियसली आपके पास आपकी इन्वेंट्री ही थोड़ी होती है, 20 मतलब हार्डली 20 यूनिट्स होते हैं, तो वो जैसे ही ख़त्म होती है आप दोबारा परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए ये क्विक सर्विस है, क्विक प्रोसेस है। अच्छा, द सिक्स्थ इज विच मार्केट प्लेस फॉर मोर सुटेबल फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो इसका जवाब है जी यूएस मार्केट प्लेस। वी सजेस्ट यूएस मार्केट प्लेस। इसलिए कि आप में से सब जानते हैं कि यूएस मार्केट प्लेस अमेज़ॉन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जो 60 to 70% सेल जनरेट करती है। तो इसलिए हम यूएस मार्केट प्लेस ही सजेस्ट करते हैं इसके लिए। और यहाँ पे कुछ लोगों के जहन में सवाल आएगा कि यार क्यों क्यों वाई नॉट इन यूके। तो मैं यूके का भी आपको बता देती हूँ। इसलिए हम यूके ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करते क्योंकि यूके में आपको 20% वैट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है थोड़ी वो। तो इसलिए हम यूके मार्केट आपको सजेस्ट नहीं करते। अच्छा, 7th में है कैन वी स्टार्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज with individual selling account. Yes, you can start with individual account. आप इसलिए इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत छोटे लेवल पे ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आप इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट के साथ भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 8th and I think the last question is how to maintain profit maximization। मतलब हम अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरह कर सकते हैं जब हम जिस ऑनलाइन रिटेलर स्टोर से हम जब परचेज़ करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत स्टोर्स वगैरह पे ऑफ होते हैं, प्रोडक्ट्स पे ऑफ या कूपन्स होते हैं। हम थ्रू कूपन्स एंड ऑफ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे।
सो ये थी आज की वीडियो। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे इंशाल्लाह। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।